नमस्ते एवरीवन। चीफ की दावत पार्ट 3 वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था शामनाथ ने अपनी माँ को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे और उन्होंने कहा था कि उन्हें बरामदे में बैठना है। बरामदा वरांडा आगे का ओपन स्पेस, घर के आगे आंगन, उसमें बैठना है और उन्हें अवॉइड करना है। उनके जब चीफ बॉस जब दावत पे आएंगे घर पे, तो माँ को कहा है कि आप बरामदे में बैठी रहना। और जब हम लोग चीफ और जो गेस्ट आने वाले थे, जब वो बरामदे में आएंगे, तब उन्हें माँ को चुपके से गुसल खाना मीन्स बाथरूम, गुसल खाने से होके बैठक में चले जाना है। बैठक मतलब लिविंग एरिया, लिविंग रूम। तो पहले उन्हें बरामदे में बैठने की इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। तो माँ एक चेयर दी थी, तो एक कुर्सी पर से टांगे लटकाए वहां बैठी थी। लेट्स कंटिन्यू। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। ड्रिंक्स कामयाब, सक्सेसफुल। तो एक सक्सेसफुल पार्टी, अगर आप पार्टी थ्रो करते हो तो एक वेरी सक्सेसफुल रॉकिंग पार्टी तब होती है जब ड्रिंक सबको पसंद आने लगे एंड एक ड्रिंक सारा कामयाब हो जाए। शामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। सफलता के शिखर चूमना, वेरी सक्सेसफुल होना। तो शामनाथ की पार्टी एक हिट थी आज। वार्तालाप उसी रो में बह रहा था जिस रो में गिलास भरे जा रहे थे। वार्तालाप, बातचीत, बातें करना। उसी रो में, रो मीन्स फ्लो, उसी फ्लो में बातें हो रही थी जिस फ्लो में ग्लासेस फिल हो रहे थे। इन शॉर्ट एक बहुत अच्छे से पार्टी जा रही थी। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। रुकावट, अड़चन, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। स्मूथ पार्टी, एकदम रॉक ऑन थी। साहब को विस्की पसंद आई थी। ये भी बड़ी बात है, अगर ड्रिंक्स पसंद जाते हैं इस चीफ को, तो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल पार्टी रहती है। तो साहब को विस्की पसंद आई थी। यहाँ साहब का मतलब है चीफ से। मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे। सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था। कमरे की सजावट पसंद आई थी। तो आंसर कि पार्टी सक्सेसफुल थी, पार्टी कामयाब थी, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो साहब को विस्की पसंद आ रही थी और मेम साहब, साहब की वाइफ को कर्टन्स, सोफा कवर और सजावट, डेकोरेशन पसंद आया था। इससे बढ़कर क्या चाहिए? एक किसी को, अगर साहब को और मेम साहब को सब कुछ पसंद आ रहा है, तो अब और क्या चाहिए? साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लग गए थे। तो जैसे ड्रिंक, एक फर्स्ट सबका ड्रिंक खत्म होता है ना, सेकंड राउंड चालू होता है ड्रिंक्स के, तभी चुटकुले, मतलब कुछ फनी बातें, स्टोरीज। तो साहब अब पूरी तरह से मुड़ में आ गए थे। साहब का मतलब है चीफ बॉस। दफ्तर में जितना रौब रखते थे, यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। दोस्त परवर होना, फ्रेंडली होना। तो साहब जितना ही रॉब, रॉब मतलब बहुत स्ट्रिक्ट थे ऑफिस में, उतने ही यहाँ पे पार्टी में फ्रेंडली थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार, सेट और पाउडर की महक से ओत प्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। मेम साहब, साहब की वाइफ, उसने क्या पहना था? उनकी स्त्री ने, उनकी वाइफ ने काला गाउन, ब्लैक गाउन, सफेद मोतियों का हार, व्हाइट पर्ल, मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक, सेंट मतलब सेंटेड परफ्यूम्स और पाउडर एंड ऑल मेकअप सारा, उसकी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी, खुशबू आ रही थी। ओतप्रोत मतलब बहुत ज्यादा खुशबू आना, भर जाना पूरा। कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों, देसी मतलब जो इंडियन गेस्ट थे, तो कमरे में और जितने इंडियन गेस्ट थे, उनके आराधना का केंद्र बनी हुई थी मेम साहब। आराधना का केंद्र, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन।
तो आराधना का केंद्र कौन बनी हुई थी? आराधना का केंद्र मेमसाब बनी हुई थी। तो सारी देसी स्त्रियां, इंडियन फीमेल जो गेस्ट थी, वो उन्हें देख रहे थे। एंड वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी पार्टी की। को- तो मेमसाब इस तरह से एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती। और शामनाथ की स्त्री तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मीमसा पूरी तरह से हंस रही थी, बातें कर रही थी। और शामनाथ की जो वाइफ थी, वे भी बहुत अच्छे से चीफ की जो वाइफ थी, चीफ की स्त्री से बहुत घुल मिल के बातें कर रही थी। और इसी रो में पिले पिलाते 10:30 बज गए। इसी फ्लो में पीते पीते ड्रिंक्स का दौर चल रहा था। एंड अराउंड 10:30, 10:30 बज गए। वक्त गुजरता पता ही न चला। तो जस्ट रिमेम्बर, 10:30 बज गए थे। अभी तक शामनाथ की माँ कहाँ बैठी थी? शामनाथ की माँ को अभी बरामदे में कुर्सी पर बिठाया गया था। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आखिरी घूंट, लास्ट सिप ड्रिंक्स का सबने अपने ग्लास से लिया और खाना खाने के लिए बैठक से बाहर निकले। तो लिविंग एरिया से बाहर की ओर आए। कहाँ? बरामदे की ओर। आगे आगे शामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। तो शामनाथ आगे चल रहे थे, उन्हें लीड कर रहे थे, और उनके पीछे पीछे सारे गेस्ट आ रहे थे। बरामदे में पहुंचते ही शामनाथ सहसा ठिठक गए। ठिठक जाना, चौंक जाना, अचानक से रुक गए। उन्होंने ऐसा क्या देखा कि शामनाथ अचानक से रुक गए? जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगे लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। दृश्य, सीन, उनकी टांगे, उनके लेग्स लड़खड़ा गई, मतलब शिवर करने लगे, एकदम से शिवर करने लगे उनके लेग्स। और क्षण भर में, विद इन अ मोमेंट, सारा नशा हिरन होने लगा। हिरन होना मतलब भाग जाना, गायब हो जाना, लाइक अ डियर। जैसे बहुत फास्ट रन करते, तो वैसे ही उनका नशा सारा, ड्रिंक्स करके आए थे, एकदम से उन्होंने ऐसा तो कुछ देखा कि सारा नशा ही चला गया। बरामदे में एन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था। और मुंह में से लगातार गहरे खर्राटों की आवाजें आ रही थी। तो उन्होंने देखा, शामनाथ ने क्या देखा तो वो चौंक गए। तो हियर इज द आंसर। शामनाथ ने देखा कि बरामदे में जो उनकी माँ बैठी थी कुर्सी पर, वे वैसी की वैसी ही बैठी थी। पर अब पैर उनके नीचे लटक नहीं रहे थे, हैंग नहीं हो रहे थे उनके लेग्स। बट उन्होंने अपने दोनों पाँव, दोनों लेग्स कुर्सी की सीट पे रखे थे। और उनका जो हेड है, सिर, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं झूल रहा था, हिल रहा था एक। और मुंह में से लगातार गहरे खर्राटों की आवाजें आ रही थी। मतलब स्नोरिंग हो रहा था। मतलब उनकी माँ सो गई थी, उन्हें अपना बिल्कुल ध्यान नहीं था। दोनों पैर मस्त से चेयर पे लेके, एक बार सर, जैसे हम बस में अब देखते हैं बहुत गहरे में अगर बैठे बैठे कोई सोता है, तो एक बार उनका हेड, उनका सर राइट हैंड को जाता है एंड फिर लेफ्ट साइड को मूव होता है। और वो स्नोर कर रहे थे। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता, तो खर्राटे और भी गहरे उठते। जब उनका सर टेढ़ा सा, टिल्टेड होकर, टेढ़ा टिल्ट होके थोड़ा सा एक तरफ को स्टॉप हो जाता, थम जाता, तो उनका जो स्नोरिंग था, खर्राटे, वो और डीप हो जाते और लाउड हो जाते थे। और फिर जब झटके से नींद टूटती, तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। और अचानक से थोड़ी देर तक सिर का हिलना बंद होता और फिर अचानक फिर से उनका सिर हिलना चालू हो जाता। अगेन राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। तो स्पेलिंग देख लीजिए, दाएं से बाएं। पल्ला सिर पर से खिसक आया था। पल्ला, जो उन्होंने दुपट्टा लिया था, वो सिर पे से खिसक गया था, मिसप्लेस हो गया था। अभी अभी हेड कवर नहीं था उनका। और माँ के झड़े हुए बाल, झड़े हुए हेयर फॉल, मतलब जो बाल गिर चुके थे, बहुत ज्यादा बाल नहीं थे अभी,
तो उनके आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। तो जो बचे खुचे बाल थे, वो जो उनके जो गंजा सर था, बिना बालों का जो सर था, उसपे सारे बाल बिखर गए थे। इन शॉर्ट, उनकी माँ बहुत, उन्होंने जो सीन अवॉइड करना चाहा था, वही सेम, माँ सो गई थी, आवाजें आ रही थी और उनके सारे बाल इधर उधर बिखर गए थे। देखते ही शामनाथ हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में ढकेल दे। ढकेलना, पुश करना, मगर ऐसा करना संभव न था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। शामनाथ को लगा कि अरे ये क्या हो गया, जल्दी से माँ को उठाओ और कोठरी में, उनके रूम में, उनके कमरे में उनको पुश करो, ढकेल दो। बट इट वाज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि सारे मेहमान, गेस्ट, चीफ सब लोग वहीं खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी कि इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। तो जैसे ही माँ को देखा, तो जो देसी अफसर है, जो इंडियन ऑफिसर्स थे, जो चीफ के साथ आए थे, तो जो इंडियन ऑफिसर थी, उनकी जो वाइफ्स थी, तो उनकी वाइफ लोगों ने वो लोग हंस दिए जोर जोर से। बट मतलब सब लोग मजाक उड़ाने लगे। बट चीफ ने कहा, चीफ अ काइंड हार्टेड रियल जेंटलमैन, उन्होंने कहा पुअर डियर। तो वे हंसे नहीं, उन्होंने माँ का मजाक नहीं उड़ाया। माँ हड़बड़ाकर उठ बैठी। माँ जाग गई। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते ना बना। जस्ट इमेजिन माँ का क्या हो रहा होगा, इतने सारे लोग, इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल। शी वाज लाइक कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। खड़ी हो गई, खड़े होना, स्टैंड मतलब अपने, शी जस्ट स्टूड अप, कि अपना उन्होंने जो पल्ला था सिर पे ओढ़ दिया और खुद को बचाने के लिए वे खड़े हो गए और जमीन को, फ्लोर की ओर देखने लगे। उनके पाँव लड़खड़ाने लगे। उनके पैर शिवर कर रहे थे और हाथों की लड़खड़ाना, शिवर करना, और हाथों की उंगलियां थर 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 कांपने लगी। और हाथों की जो फिंगर्स थे, वो भी डर रही थी वो, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें सोना नहीं था। उन्हें पता था कि सारे गेस्ट सामने हैं। एंड शी वाज लाइक रियली बहुत ज्यादा शाय फील कर रही थी। एंड शी वांटेड टू अवॉइड दिस सिचुएशन। तो वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी अब। माँ तुम जाकर सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? और खिसियाई हुई नजरों से शामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। तो ऑफ कोर्स शामनाथ वो बहुत कंफर्टेबल नहीं थे अब। उन्होंने माँ को कहा कि तुम क्यों जाग रही थी, जाके सो जाओ। और अपने बॉस को वो देख रहे थे ये कहते हुए। कहीं ना कहीं ही वॉज वेरी अशेम्ड ऑफ हिज मदर। तो चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। पर चीफ हंस रहे थे, अच्छे से, रियल जेंटलमैन, मुस्कुरा रहे थे। एंड वे बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में समेटते हुए दोनों हाथ जोड़े, झिझकते हुए, हेजिटेट करते हुए अपने दोनों हाथों को ज्वाइन किया, फोल्ड मतलब हैंड फोल्ड किए, हैंड्स ज्वाइन किए टू से नमस्ते। मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था। उनके हाथ में एक माला थी राइट हैंड में, जिससे वो भगवान का नाम जप रही थी, बीट्स होती है माला में। तो वो ठीक से नमस्ते नहीं कर पाई। जस्ट इमेजिन आपके हाथ में कुछ है तो यू कैन नॉट फोल्ड योर हैंड्स प्रॉपरली। तो ऐसे ही करके अच्छे से नमस्ते नहीं कर पाए। शामनाथ इस पर भी खिन्न उठे, खिन्न हो जाना, एंग्री, गुस्सा होना, फ्रस्ट्रेट होना, चिढ़ना। शामनाथ को ये भी नहीं जमा, अरे ये क्या, मेरी माँ अच्छे से नमस्ते भी नहीं कर रही है। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ, राइट हैंड, मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। चीफ ने राइट हैंड शेक हैंड्स करने के लिए माँ को राइट हैंड आगे किया। तो माँ और घबरा उठी और, माँ हाथ मिलाओ। किसने कहा? शामनाथ ने। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी, राइट हैंड में तो उसके माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। तो माँ ने क्या किया, डरी हुई थी, तो उसने जल्दी जल्दी में अपना लेफ्ट हैंड ही सर के
राइट हैंड में रख दिया, मतलब रॉन्ग हैंड से हैंडशेक किया इन शॉर्ट। शामनाथ दिल ही दिल में जल उठे, मतलब ही वाज लाइक वेरी फ्यूरियस। ई व्हाट इज दिस, ये सब क्या कर रही है माँ। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी, और जो भी देसी अफसर मतलब इंडियन ऑफिसर्स की वाइफ थी, जो फीमेल्स थी, वो स्त्रियां बहुत जोर जोर से हंसने लगी। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। किसने कहा? शामनाथ ने कहा। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू। तो बार बार चीफ कह रहे थे, तुम चीफ को कोई फर्क नहीं पड़ता, गुड मैन। हाउ डू यू डू, उन्होंने माँ को कहा। तो माँ, कहो माँ मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। किसने कहा? शामनाथ ने कहा अपनी माँ को। खैरियत मीन्स ऑल गुड। माँ कुछ बड़बड़ाई, माँ कुछ कह रही है, माँ कहती है ठीक हूँ। कहो माँ, हाउ डू यू डू। शामनाथ कह रहे हैं, माँ जोर से बोलो। माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली, हेसिटेट कर रही है, हाउ डू यू डू। तो हाउ डू डू, ऑब्वियसली माँ को इंग्लिश नहीं आती है। एक बार फिर कह कहा उठा, सब हंसने लगे। कह कहा उठना, जोर से हंसना, लाउडली लाफ करना। वातावरण हल्का होने लगा, मतलब अब एटमॉस्फेयर उतना टेंस्ड नहीं था। एवरीवन वाज लाइक लाफिंग, कोई स्माइल कर रहा था, तो इट वाज लाइट मोमेंट। साहब ने स्थिति संभाल ली थी, क्योंकि साहब ने बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल लिया था। वो ना गर्म हुए, ना कोई उन्होंने ना उस तरह से देखा। उन्होंने इन सारे को बहुत पॉजिटिवली लिया, इस सिचुएशन को। लोग हंसने चहकने लगे। शामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था। क्षोभ मतलब जो इरिटेट हो रहे थे, अब उनका इरिटेशन थोड़ा कम हो रहा था। क्यों? क्योंकि उनके साहब, उनके चीफ, ही वाज हैप्पी। तो अब शामनाथ को भी अच्छा लग रहा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे, और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। साहब अभी भी गुड गेस्चर, उन्होंने माँ का हाथ अभी भी होल्ड किए हुए था। बट माँ कहीं ना कहीं शी वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल, तो वो सिकुड़ी जा रही थी। शी वॉज लाइक अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। और साहब के मुंह से ड्रिंक्स, जो उन्होंने शराब पी थी, उसकी बू आ रही थी, स्मेल आ रही थी। शामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसलिए आपसे लजाती है। तो इस सिचुएशन को थोड़ा स्मूथ करने के लिए, लाइट करने के लिए, शामनाथ एक्सप्लेन कर रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं अपने सर से, कि मेरी माँ तो एक विलेज फीमेल है, तो वो गाँव में ही रही है, तो उसको इतना सब कुछ कुछ आता नहीं है। दैट्स व्हाई शी इज़ लाइक वेरी मच शाय, और वो लजा रही है आपसे, वो बात नहीं कर रही है। साहब इस पर खुश नज़र आए। साहब को ये बात भी अच्छा लगी, अरे गाँव की है, अरे वाह! बोले, सच? मुझे गाँव के लोग बहुत पसंद है। तब तो तुम्हारी माँ गाँव के गीत और नाच भी जानती होगी। गाँव के गीत और नाच लाइक फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस, वो भी तुम्हारी माँ को पता होगा। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगे। तो ही वाज लाइक बहुत ऐसे माँ को देखे जा रहे हैं, एंड अरे विलेज पीपल, आई लव विलेज पीपल, तो तुम्हारी माँ को तो फोक डांस और म्यूजिक भी आता होगा। माँ, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। शामनाथ ने अपनी माँ से कहा। इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन हियर। शामनाथ ने माँ से कहा कि कोई गीत सुना दो। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। टालना मतलब यू कांट से नो। मेहमान, गेस्ट अगर कह रहे हैं तो यू कांट अवॉइड देम, यू कांट रिफ्यूज देयर रिक्वेस्ट। तो तुम्हें गाना पड़ेगा। ये शामनाथ बोल रहे हैं अपनी माँ को। साहब ने इतने शौक से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे, तो साहब को बुरा लग जाएगा। साहब, ही विल फील बैड। तो आपको गाना पड़ेगा। इस तरह से माँ को कन्विंस कर रहे शामनाथ। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो। दो पत्तर अनारा दे। टप्पे जो फोक सॉन्ग्स होते हैं, या जो शादी में, मैरिजेस में गांव की औरतें जो गाती हैं,
कोई भी छोटा मोटा गांव का गीत, तो कुछ भी 2 लाइन्स, 2 2 3 लाइन्स ऐसे सुना दो, कोई भी। देसी अफसर और उसकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। तालियां पीटी, क्लैप करना। जो वहां पे लोग थे उन्होंने क्लैपिंग करना चालू कर दिया। माँ कभी दीन दृष्टि से सॉरी, बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। माँ कभी बेटे को देखती और कभी बहू को, डॉटर इन लॉ को। क्यों? क्योंकि माँ शी इज नॉट वेरी कंफर्टेबल, उसे गाना नहीं गाना है। तो बहुत दीन दृष्टि मतलब वेरी सैडली वे देख रही थी कि रे मुझे कोई तो बचा लो इस सब से। पर इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लहजे से कहा, माँ। अब बेटा रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, ही इज लाइक माँ, गाना गाओ। ही इज ऑर्डरिंग कि आपको गाना है। इसके बाद हाँ या ना का सवाल ही ना उठता था। माँ को तो ऑर्डर मानना ही था। माँ बैठ गई और क्षीण, दुर्बल, लरजती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। क्षीण, दुर्बल मतलब नॉट सो स्ट्रॉन्ग, वेरी वीक, शेकी वॉइस में माँ एक पुराना विवाह मैरिज सॉन्ग गाने लगी। हरियाणी माय हरियाणी भेणे हरियाते भागी भरिया। कोई तो लोकल सॉन्ग होगा वहां का, वो गा रही है। देसी स्त्रियां खिलखिलाकर हंस उठी। सभी खिलखिलाकर वेरी लाउडली वो लोग हंस रहे हैं। 3 पंक्तियां गाकर माँ चुप हो गई। माँ बहुत हिम्मत लगती है। यू कैन इमेजिन योर सेल्फ कि इन स्ट्रेंजर्स के बीच में अचानक आपको ऐसा कुछ करना पड़ जाए। बरामदा तालियों से गूंज उठा। एवरीवन वाज लाइक क्लैपिंग। साहब तालियां पीटना बंद ही ना करते थे। साहब ने ऐसे भी ड्रिंक्स लिए थे। माँ ने गाना गा लिया। साहब मतलब चीफ क्लैप कर रहे थे। श्यामनाथ की खीज प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। खीज मीन्स फ्रस्ट्रेशन। अब जो श्यामनाथ अब तक फ्रस्ट्रेट एंग्री थे, अब दैट इमोशन गॉट कन्वर्टेड, ऑल दिस इमोशन वो कन्वर्ट हो गए इनटू हैप्पीनेस एंड प्राउड, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज मदर। उनकी माँ के कारण पूरा एटमॉस्फेयर बदल गया था अब वहां का। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था, मतलब एक जान ले आई थी माँ पार्टी में। तालियां थमने पर साहब बोले, तालियां थमना, थमना मीन्स टू स्टॉप। जब क्लैपिंग स्टॉप हुई तो साहब बोले, पंजाब के गांव की दस्तकारी क्या है? दस्तकारी मतलब हैंडक्राफ्ट। तो पंजाब के गांव में हैंडक्राफ्ट क्या है, मतलब ऐसा क्या है जो हाथों से बनाया जाता है, बहुत फेमस रहता है। शामनाथ खुशी से झूम रहे थे। अब तो शामनाथ भी खुशी से मस्त से पी के अभी ही वॉज वेरी हैप्पी, मेरी पार्टी तो हिट है। तो वो बोले, ओह बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीजों की भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। एक सेट, एससीटी सेट है ये। इसके पहले एक वर्ड आया था, वो सेंट था, सेंट वो परफ्यूम्स, और ये सेट है, इसमें एक डॉट नहीं है यहाँ पे। अम, तो मैं आपको एक कुछ चीजें दूंगा और आप उसको देख के कुछ थिंग्स दूंगा हैंडक्राफ्टेड, एंड यू विल बी लाइक हैप्पी, यू विल लाइक इट ऐसा। मगर साहब ने सिर हिला के नो में उन्होंने हेड को टर्न किया और अंग्रेजी में पूछा, नहीं मैं दुकानों की चीज नहीं मांगता, दुकान मतलब शॉप से लाई हुई रेडीमेड चीजें नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती है, तो जो घरों में बनता है वहां की फीमेल जो बनाती है वो मुझे चाहिए। श्यामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़िया बनाती हैं, औरतें फुलकारियां बनाते हैं। गुड़िया मतलब डॉल्स, एंड जो ग्रोन अप फीमेल रहते हैं वो फुलकारी बनाते हैं। व्हाट इज फुलकारी क्या? श्यामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ से बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? व्हाट इज फुलकारी? फुलकारी हैंड एम्ब्रॉयडरी, आप रेशमी धागों से, थ्रेड से जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं ऑन अ पीस ऑफ अ क्लोथ, उसको बोलते हैं फुलकारी। फ्लावर्स बनाना, उस पे फुलकारी मीन्स फ्लावर बनाना। तो असफल चेष्टा, अनसक्सेसफुल ट्राई करते हैं समझाने के लिए, बट ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। फिर माँ से पूछते, माँ कोई पुरानी फुलकारी, कोई पुराना क्लॉथ है जिसपे एम्ब्रॉयडरी की है? माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी फुलकारी उठा लाई। फुलकारी, जस्ट लर्न द स्पेलिंग, फुल फ्लावर,
साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगी। माँ ले आई एक पुरानी सी फुलकारी। माँ बहुत इंटरेस्ट से सॉरी, साहब बहुत इंटरेस्ट से उसे देख रहे थे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे एंड कपड़ा फटने लगा था। तो पुराना सा क्लॉथ था, तो उसके जो थ्रेड्स थे और एम्ब्रॉयडरी के जो थ्रेड थे वो भी अ, टूट रहे थे। साहब की रुचि देखकर शामनाथ बोले, तो साहब का इंटरेस्ट देखा, अरे साहब तो देख रहे, इज वेरी इंटरेस्टेड। शामनाथ ने मौका देखा और बोला, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा, माँ बना देगी। क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें एक ऐसी ही फुलकारी बना दोगी ना? तो माँ को पूछा कि माँ, आप ऐसी ही एक फुलकारी साहब के लिए बना दोगी ना? शामनाथ मौका नहीं गंवाना चाहते थे। ही वांटेड टू मेक हिज बॉस हैप्पी। उन्हें ये नहीं सोचा कि माँ कैसे बनाएगी, इतना ओल्ड एज है, उसे दिखाई नहीं देता, अब इस उम्र में वो कहाँ एम्ब्रॉयडरी करेगी। बट शामनाथ को इससे कुछ लेना देना नहीं है। थोड़ा सा आई थिंक लेसन बाकी है। वी विल फिनिश इट ऑफ इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग, keep study, keep sharing. Bye bye.